कला और संस्कृति के शहर इंदौर में डांस चैंपियन लीग आयोजित की जा रही है, जिसमें देश भर के कलाकार अपना दम दिखा रहे हैं। वहीं इस लीग के फिनाले में जज की भूमिका निभा रहे अराफात और सफात ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए ये खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी और आपके साथ मैं हूं अर्शिता। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डांस जगत के दो बेहद ही खूबसूरत कलाकार अराफात एंड शराफत। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ टीवी में। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ये लोग मौजूद हैं। ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम के लिए इंदौर आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इंदौर आके आपको कैसा लगा? इंदौर हम पहले ही बहुत बार आए हुए हैं, तो इंदौर आके वन ऑफ द मेरी फेवरेट सिटी, क्योंकि बहुत साफ़ है। यहाँ के ऐसा लगता है कहीं और आ गए, तो इंदौर आके ही अच्छा लगा। यहाँ के लोगों में बहुत अपनापन है, तो काफ़ी अच्छा लगा जी। भारत में आयोजित नेशनल लेवल का डांस कंपटीशन जिसका नाम डांस चैंपियन लीग है, जो कि अब मध्य प्रदेश के हृदय स्थल इंदौर में होने जा रहा है और इसका सेमीफिनाले का आयोजन अब इंदौर में होने जा रहा है, जिसको जज करेंगे अराफात एंड शफात। तो क्या है ये पूरा प्रोग्राम? ये एक ऑल इंडिया डांस चैम्पियनशिप है, तो इसमें पूरी इंडिया से डांसर्स ट्रैवल करके आ रहे हैं और यहाँ पे हर स्टाइल्स के अलग अलग जजेस आ रहे हैं सेमीफाइनल में। और ग्रैंड फिनाले के जजेस हैं हमारे सुरेश मुकुंद जी और सेमीफाइनल के जज हम हैं। और इस शो का नाम है डांस चैम्पियंस लीग और काफ़ी अच्छा शो है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सारे डांसर्स के लिए कि एक इतना बड़ा मंच उनको मिल रहा है कि इतने सारे जजेस उनको गाइड कर सकेंगे और उनका जो आर्ट फॉर्म है एक सही जगह पे एक प्लेटफॉर्म मिला और वो एक सही जगह पे टेलीकास्ट हो सकता है जी। डांस चैंपियन लीग इंदौर में होने जा रहा है और इसको वैभव, विशाल और रोहित करवाने जा रहे हैं। वीआर प्रोडक्शन एंड एक्टिंग अकेडमी इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के लिए देश भर से जो है प्रतियोगी हैं आ रहे हैं, लगातार मुकाम हासिल करने के लिए यहाँ आ रहे हैं और इस प्रोग्राम को जज करेंगे शफात। तो शफात से जानेंगे कि इस प्रोग्राम में क्या खासियत है? खासियत ये है कि एक बहुत अभी इतना भी कोरोना चला तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी, तो लोग 15 सेकंड की रील्स डाल के इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा मतलब इसका सीन ख़राब हो गया था। तो अब वापस से जो कंपटीशन का एक सीन होता है वो वापस आ चुका है कि आप जो भी आप साल भर तैयारी करते हो वो आप दिखा सकते हो। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म अब आया है, अच्छा आया है बहुत दिनों बाद। तो इसके विनिंग प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, तो अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। एमपी के डांसर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ऑल ओवर इंडिया से वो कम्पीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके फिर वो आगे जो रियलिटी शो के लिए ट्राई करते हैं वो कर सकते हैं। आपके लिए जो प्लेटफॉर्म मिला था जिसकी वजह से अब आपको लोग वाइब्रेटिंग ब्रदर्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म था डांस प्लस। तो डांस प्लस के लिए आप क्या कहेंगे? डांस प्लस बहुत सारे डांसर्स के लाइफ चेंजिंग वो है प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम लोग फतेहपुर शहर से उस वक्त तो कुछ स्कोप भी नहीं था और हम लोग एक ऐसी स्टाइल करते थे जो उसको कोई करता भी नहीं था, तो उसको एक स्कोप देना, उसको अच्छे से प्रेजेंट करना। तो आज हम लोग जो पर भी आज हम लोग शेयर कर पा रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया जाते हैं, वर्कशॉप करते हैं, तो वो डांस प्लस की वजह से ही है। तो डांस प्लस तो एक लाइफ चेंजिंग है हमारे लिए प्लेटफॉर्म। मैंने रिसेंट में आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपके पापा कह रहे हैं कि हमें पता भी नहीं था कि आप इंटरव्यू देने गए हैं, इलाहाबाद का बोल के आप इस प्रोग्राम में गए हुए थे। तो कब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे डांस की दुनिया में जाने के लिए और क्या आपने कितनी मेहनत की थी उसके पीछे? प्रिपरेशन ऐसा होता है कि अगर कोई रियलिटी शो प्रिपेयर कर रहा है तो कम से कम उसको 2 इयर्स तो लगते हैं एक स्टाइल को बनाने में। और स्टाइल प्रिपेयर होने के बाद आपको यही है कि आपको जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। ट्रैवल करके आपको हर जगह प्लेटफॉर्म्स होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे जाके आपको अपना दिखाना पड़ता है टैलेंट। फिर आपका वहाँ से हो जाता है सिलेक्शन। फिर सिलेक्शन के बाद आप आगे बढ़ते हैं, फिर आप एक डांसर रहते हैं, फिर डांसर से आप बनते हैं आर्टिस्ट, फिर आर्टिस्ट से आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। अभी आप एज अ कोरियोग्राफर हमने आपको देखा है और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे भी आप काम कर रहे हैं, तो आपके अपकमिंग कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? अपकमिंग तो ये है कि अपने आर्ट पे और काम करना है, क्योंकि एक आर्टिस्ट को काम करते रहना चाहिए अपने ऊपर कि वो अपडेट होता रहे। और उसके बाद मुझे अब्रॉड जाना है, इंडिया को करने रिप्रेजेंट, क्योंकि बहुत सारे चैम्पियनशिप्स होते हैं जिसको मैं कर सकता हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैंने ही इंडिया में रिप्रेजेंट किया है। तो उसको बाहर भी अब कर सकते हैं कि आप इंडिया के लोग आपसे अच्छा करने लगें, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। तो बाकी और भी प्रोजेक्ट्स है कि आप जैसे पेरेंट्स सोचते हैं कि करियर नहीं होता डांस में, तो उन्होंने डांस करके एक अलग एंटरप्रेन्योरशिप भी किया है, एक हमने डाल दिया बिजनेस कैफ़े का। तो अब डांस से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो एक बहुत अच्छा मैसेज भी है पेरेंट्स के लिए कि अगर आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है तो उसको आप सपोर्ट करिए। आपका जो नाम है वाइब्रेटिंग ब्रदर्स ऑफ इंडिया, इसी नाम से आपको ज़्यादातर लोग जानते हैं, तो ये नाम आपको कहाँ से मिला और कब से इस नाम की शुरुआत हुई है?
ये नाम हमको राघव भाई के थ्रू मिला है, क्योंकि हम लोग एक स्टेप है एनिमेशन पॉपिंग में जिसका नाम वाइब्रेशन है, तो वो एक्चुअल में हम अपने परफॉर्मेंसेस में यूज़ करते थे। तो वो राघव भाई ने उसको काफ़ी हाईलाइट किया और काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि उससे कराने लगे। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के, जैसे सलमान खान हो गया और सैफ अली खान हो गए और आपके अनिल कपूर जी हो गए, तो सबके साथ हम लोगों ने वो वाइब्रेशन स्टेप किया, तो उससे वो बिल्कुल ही पॉपुलर हो गया। आपका डांस तो काफ़ी लोगों को पसंद है, आपको किसका डांस पसंद है और आप डांस की दुनिया में आपके लिए कौन मोटिवेशन रहा है? मैं तो हर एक डांसर में मोटिवेशन देखता हूँ, क्योंकि वो उसकी एक अपनी जर्नी होती है, अपना स्ट्रगल होता है, तो वो करते हुए वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इंस्पिरेशन तो हर एक डांसर से लेता हूँ। बट अपार्ट अगर आप पर्टिकुलर पूछें मुझसे तो गणेश आचार्य जी हो गए, उनकी जो कोरियोग्राफी है, और धर्मेश सर हो गए, जितने भी हमसे सीनियर्स आर्टिस्ट थे जो पहले से कर रहे हैं ये चीज़, जो जिन्होंने अपने स्टाइल रिप्रेजेंट किया। जैसे राघव को स्लो मोशन का किंग बोला जाता है, उनको धर्मेश सर को बॉलीवुड बोला जाता है, ऐसे हम लोग को भी एक टाइटल मिला गया। तो सबसे इंस्पिरेशन लेते हैं हम लोग, जिनको सिखाते हैं उनसे भी वो सीखने को मिलता है हमको। बहुत बार ऐसा होता है आपके डांस के लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे बहुत सारे फैंस की तरफ से भी, तो ऐसा कौन सा कॉम्प्लीमेंट है जो आपको अभी तक याद है जो आपकी फैंस की तरफ से मिला है? बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स। एक फैंस मुझे मिले थे जो कंपटीशन में, जिन्होंने मेरा पूरा परफॉर्मेंस कॉपी कर लिया था। अच्छा। डिट्टो बिल्कुल A to Z कॉपी कर लिया था। तो फिर मैंने उनको समझाया कि ये मैं कर चुका हूँ, आप अपना कुछ करो। और एक सबसे अच्छा जो कमेंट हम लोग को मिला कि जिन्होंने ये स्टाइल निकाली, जो लॉस एंजलिस में है, जिन्होंने जो OG इस चीज़ के, उन्होंने हमारी वीडियो पे आके कमेंट किया था कि आप इंडिया पे अच्छा कर रहे हो। तो हम लोग एक वो मिल गया था कंफर्मेशन कि हम सही लाइन पे अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जिसने ओरिजिनेट किया है जब वो कह रहा है कि आप सही चीज़ कर रहे हो तो आप सही लाइन पे हो। आप जहाँ से आए हैं वो जर्नी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है, तो उस जर्नी से और भी लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो आपको फॉलो कर रहे हैं? नेवर गिव अप। यही है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो एक रास्ता वो निकल ही जाता है, पानी अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। तो टैलेंट भी वैसा ही होता है कि आपका रास्ता वो खुद ही बनेगा, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, हम लोग के पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते थे, पर हमने जब उनको रिजल्ट दिया तो उन्होंने देखा कि नहीं, इसमें चीज़ें हैं जो ग्रो कर सकते हैं, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए गलत नहीं चाहता है, तो जैसे बहुत आजकल के बच्चों को लगता है कि हमें नहीं करने दे रहे, तो कोई भी गलत नहीं चाहता, बस आपको प्रूफ करना पड़ता है कि इसका आउटकम भी कुछ है, तो आप उस पर काम करें, सही लाइन पे जाए। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता किसी चीज़ के लिए, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अलग आपको भीड़ से हट के दिखना पड़ता है, और आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या होता है कि जब आप एक कोरियोग्राफर की तरह काम करते हैं और जज की तरह काम करना होता है, तो किस बेस पे जाके आप जजमेंट देते हैं अपना, और किस तरह के उसके पीछे पॉइंट्स होते हैं? पॉइंट्स ये होते हैं कि सबसे पहले तो एक परफॉर्मेंस में एक परफॉर्मिंग देखी जाती है कि क्या वो स्टेज कवर कर रहा है, म्यूजिकलिटी क्या है, कॉस्ट्यूम क्या है उसका, और वो क्या डांस फॉर्म कर रहा है, और वो उस डांस फॉर्म को किस चीज़ से यूज़ कर रहा है, और क्या फ्यूजन लेके आ रहा है, कुछ नया क्या लेके आ रहा है। सब ऐसा है कि अगर कोई एक डांस फॉर्म कर रहा है तो वो तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो क्या नया लेके आ रहा है, यूनिक क्या कर रहा है। अगर वो यूनिक कर रहा है तो फिर जाहिर सी बात है उसको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलते हैं। बहुत अच्छी तरह से हमें पूरे चैम्पियन लीग के बारे में सफ़ात और अराफात ने समझाया, और अपने बारे में भी इन्होंने बताया, अपनी जर्नी के बारे में हम सबके साथ सारी बातें साझा की। और आगे अब जो हैं ये सेमीफिनाले में लोगों को जज करने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है सारे प्रोग्राम के लिए। और अब हम जानेंगे सेमीफिनाले में इनके क्या रिएक्शंस होते हैं, किन लोगों को ये आगे लेके जाते हैं। तो बने रहिए, आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए और देखते रहिए MP News TV।